तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो 12:30 के करीब जब मार्केट लाइव था 14 शेयर्स के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कशन किया है। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम बाजार के और भी बहुत सारे शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें आज के दिन काफ़ी पॉजिटिव एक्शन हमको देखने को मिला, लेकिन उसके पीछे का जो न्यूज़ है वो न्यूज़ काफ़ी बेहतरीन है, जिसके वजह से आने वाले समय में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम गेन होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। ये किसी भी टाइप का टिप नहीं है, ना ही मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आपको इन स्टॉक को खरीदना है, बेचना है या होल्ड करना है। तो आपको जो भी इन शेयर्स में करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। इस चीज़ को भी प्लीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले शेयर की तरफ। तो देखिए एक्सिस कैट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके बारे में एक बहुत ही धमाकेदार बड़ी खबर आपको नजर आएगी। डीआरडीओ की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर इस कंपनी को दोस्तों यहाँ पर मिलता हुआ आपको नजर आएगा। तो कंपनी का जो ऑर्डर मिला हुआ है 150 करोड़ के करीब का दोस्तों ऑर्डर इनको डीआरडीओ की तरफ से मिलता हुआ आपको नजर आएगा। और डीआरडीओ का जो कैसडेक करके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो या उनका एक कैटेगरी आप बोल सकते हो, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सेंटर। ये कैसडिक का फुल फॉर्म आपको नजर आएगा, जो डीआरडीओ का ही आपको हिस्सा देखने को मिलेगा। तो ये कस्टमर है, मतलब इनकी तरफ से दोस्तों ये पर्टिकुलरली ऑर्डर इनको मिला हुआ है। अब इसमें टास्क क्या है, मतलब ये काम क्या करेंगे, तो ये डेवलप करेंगे 10 प्रोटोटाइप इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जिसको ईसीयूज बोला जाता है। तो 10 प्रोटोटाइप ये पर्टिकुलर यहाँ पर डेवलप करेंगे। किस चीज़ के लिए? फॉर द कूलिंग सिस्टम। ये एक कूलिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। किस चीज़ के लिए? ऑफ SU-30 MKI जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके लिए। और ये कहीं ना कहीं 18 मंथ का टाइम पीरियड दोस्तों यहाँ पर मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म कैटेगरी में इस स्टॉक को अगर आप डालोगे, इस ऑर्डर को अगर आप डालोगे तो गलत नहीं होगा। शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी इसको हम मान के चल सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ 600 यूनिट्स ओवर 3 to 5 years आफ्टर प्रोटोटाइप अप्रूवल। प्रोटोटाइप का अप्रूवल होने के बाद 600 यूनिट का प्रोडक्शन 3 से 5 साल के लिए होता हुआ नजर आएगा। ये बात भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। तो अब अंदाजा लगाओ इस कंपनी के लिए ये कितनी बड़ी बात है। अब इम्पैक्ट की बात करें, इसका इम्पैक्ट एक्सिस कैट स्टॉक के ऊपर कैसा होगा? ये मजबूत करेगा एक्सिस कैट का जो पोजीशन है डिफेंस सेक्टर में। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ये बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर बड़े प्लेयर से देखने को मिल रहा है। और सपोर्ट करेगा इंडिया का जो सेल्फ रिलायंस का, मतलब आत्मनिर्भर भारत का जो एक मिशन है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, इसको भी एक बहुत ही बेहतर तरीके से ये सपोर्ट करता हुआ ऑर्डर आपको नजर आएगा। कंपनी ने यहाँ पर यह भी क्लैरिफाई किया है, इट्स नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मतलब ये जो भी ऑर्डर इनको मिला है ये काफी नजदीकी ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। ये एक प्रॉपर नया ऑर्डर एक अलग एंटिटी से इनको यहाँ पर मिला हुआ है। शेयर प्राइस भी इस ऑर्डर के बाद काफी अच्छा खासा मूव हुआ है, लेकिन असली खेल जो होता है वो मीडियम लॉन्ग टर्म में होता है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों प्रीमियर एनर्जी हैदराबाद का जो कंपनी है। लार्ज सोलर ऑर्डर दोस्तों इनको मिलता हुआ नजर आएगा, मतलब काफी बड़ा सोलर ऑर्डर। और जरा ऑर्डर का वैल्यू देखो, 2703 करोड़ इस ऑर्डर का वैल्यू है। इतना वैल्यू तो कुछ कुछ लोअर स्मॉल कैप स्टॉक का मार्केट कैप का भी नहीं होता। अब यहाँ पर इसके अंडर क्या होने वाला है, इसके अंडर ये जो कंपनी है ये सप्लाई करेगी सोलर पीवी मॉड्यूल्स और सेल, जिसका कैपेसिटी अराउंड 2060 मेगावाट के करीब का आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरा का प्रोजेक्ट डिलीवर लगभग फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में होना चाहिए। ये बात भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जहाँ तक बात करें इनके कस्टमर की, तो मेजर इंडियन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर आईपीसी की बात करें, ये पर्टिकुलर यहाँ पर कस्टमर नजर आ रहे हैं। और इनके साथ साथ काफी अदर प्लेयर भी आपको देखने को मिलेंगे। और खास नोट यहाँ पर ये भी देखने को मिल रही है, ऑर्डर ये वन टाइम का आपको नजर आएगा। कोई डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप को नहीं मिलेगा। ये बात भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, क्योंकि आजकल कभी कभी कुछ कुछ चीजों में देखने को मिला है जो बहुत गलत भी मार्केट में माना जाता है कि प्रमोटर खुद ही अपने आसपास या कनेक्टेड लोगों को ऑर्डर देने का काम करते हैं, जिसके तहत उनको भी फायदा हो और कंपनी का भी फायदा हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये भी क्लैरिफिकेशन आपको आता हुआ नजर आएगा। और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी तरीके से जो सेबी का रेगुलेशन 30 है उसके तहत डिस्क्लोज भी यहाँ पर करके रखी है।
तो ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव खबर इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों राइट्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। अभी दो स्टॉक के नाम देखकर बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। राइट्स लिमिटेड को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर एनटीपीसी की तरफ से दोस्तों यहाँ पर मिल चुका है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अराउंड 25.30 करोड़ के आसपास का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। और इस ऑर्डर के तहत आप देख सकते हो मेंटेनेंस और ऑपरेशन का कामकाज होता हुआ नजर आएगा एनटीपीसी मऊदा सुपर थर्मल पावर का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर दोस्तों राइट्स लिमिटेड को मिलता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर और क्या क्या होगा, इसके अंदर सिग्नलिंग और टेलीकॉम का मेंटेनेंस ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा, ट्रैक का मेंटेनेंस, एमजीआर ऑपरेशंस होते हुए नजर आएंगे, डीयू हैंडलिंग होती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करके रखी है। और इस ऑर्डर का जो टाइमलाइन है वो 24 महीने का है, मतलब ये 2 साल का ऑर्डर है। तो ये डायरेक्टली मीडियम टर्म ऑर्डर में काउंट होना चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए कंपनी का जो एनुअल जनरल मीटिंग है 51st वाला वो 23 सितंबर 2025 को होने वाला है। ये चीज़ भी यहाँ पे इन्होंने बोली है। और इस पॉजिटिव खबर की वजह से स्टॉक में आज के दिन रिएक्शन भी काफ़ी बढ़िया था, 5% की इंट्राडे तेजी भी हमको देखने को मिली। तो हो सके तो इसके ऊपर भी आप ध्यान देने का ट्राई करें, बिकॉज ऐसी खबरें अच्छे में लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में काफ़ी बढ़िया गेन कंपनी को करवा सकती है। आगे बढ़ते बचे हुए शेयर देख लेते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर मार्केट का अभी के टाइम का एक हॉट स्टॉक बना हुआ है ओला इलेक्ट्रिक। देखिए आपको याद होगा कुछ 1.5 हफ्ते पहले मैंने इस स्टॉक को कवर किया था और एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में इसके बारे में आई थी। और एक्चुअली वो रिपोर्ट सैटरडे के टाइम पे आई थी और मैंने कहा था ये रिपोर्ट में इतना दम है कि स्टॉक में हो सकता है आपको तेजी भी देखने को मिले। कहाँ पे स्टॉक 40-45 के आसपास एकदम रेंग रेंग के चल रहा था और वहां से किस तरीके का शूट आउट इस स्टॉक में ऊपर की तरफ हो चुका है ये तो आपने देख लिया है। तो याद रखना जब कोई स्टॉक इतना बुरी तरीके से लगातार गिरता जाए और उसके बारे में जब इतना बड़ा न्यूज मार्केट में आता है तो स्टॉक में क्या कुछ हो सकता है आईओपी अपने आंखों से अभी देख लिया होगा। आज के दिन की बात करें स्टॉक में देखिए लगभग 17% की तेजी हमको देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में एक हफ्ते में 30% की तेजी भी हमको देखने को मिली है। इसके पीछे का रीजन वही है जो मैंने आपको पहले भी बता के रखा था कि इनको पीएलआई का दोस्तों ये जो पर्टिकुलरली सर्टिफिकेशन अप्रूवल जो मिला हुआ है ये स्टॉक में दम भरने का काम कर रहा है। पीएलआई का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव सर्टिफिकेशन। और खास करके ये जनरेशन 3 या जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है इनके लिए इनको मिला हुआ है। और ये पर्टिकुलर इस कंपनी का काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर भी काम करता है कंपनी के अंदर। तो ये अपने आप में ओला इलेक्ट्रिक के लिए आप बोल सकते हो एक संजीवनी बूटी की तरह काम कर रही है खबर। और जिस तरीके से टूटा हुआ शेयर जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ये इस बात का एक बहुत ही बढ़िया प्रूफ भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए एक्सपेक्टेड है 13 से 18% का सेल इंसेंटिव 2028 तक इस सर्टिफिकेशन की वजह से, मतलब अगले कुछ साल इस कंपनी को काफी बढ़िया फायदा होने वाला है पीएलआई सर्टिफिकेशन का, ये बात आपको देखने को मिलेगी। और इसका इंपैक्ट ये होगा कि कंपनी के जो मार्जिन होंगे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसमें भी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं पॉजिटिव इंपैक्ट जैसे कि सितंबर क्वार्टर के नतीजों में भी हमको देखने को मिल सकता है और आने वाले क्वार्टर में भी हमको इसके नतीजे में इंप्रूवमेंट नजर आनी चाहिए इस सर्टिफिकेशन की खबर की वजह से। तो आप भी ध्यान देने का ट्राई करें। नेक्स्ट खबर पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। एक लोन के कनेक्टेड दोस्तों ये खबर है। आप देख सकते हो 3500 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर लोन अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। और इसके जो पार्टनर है यहाँ पे देखो डॉलर नहीं है, यहाँ पर एन है, मतलब जो जैपनीज का एक पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो जो सिंबल होता है उनके करेंसी का वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो उनके पार्टनर कौन है, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन JBIC इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इस पर्टिकुलर लोन का पर्पस क्या, मतलब इतना बड़ा लोन 3500 करोड़ का लोन ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो इसका पर्पस क्या है, फंड करेंगे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंडिया में। तो इंडिया में क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए दोस्तों इन्होंने ये इतना बड़ा लोन इनको दिया है। और स्पेशल प्रोजेक्ट की बात करें आप देख सकते हो आसाम बायो इथेनॉल प्लांट यूजिंग बाम्बू एज अ रॉ मटेरियल, बाम्बू को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके जो आसाम का बायो इथेनॉल प्लांट है उसके लिए पर्टिकुलरली एक स्पेशल प्रोजेक्ट की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। तो डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये करेगा बूस्ट इंडिया और जापान का जो इकोनॉमिक टाइज है उसको, और सपोर्ट करेगा इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी और सेल्फ रिलायंस गोल जो इंडिया को अचीव करने का है उसको। तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया और जापान का दोस्ती कितना गहरा है कितना भरोसेमंद है ये वाला भी एक मैसेज वर्ल्ड वाइड जाता है।
नेक्स्ट खबर आपको देखने को मिलेगी एथर एनर्जी कंपनी के बारे में। इसको भी मैंने 3-4 दिन पहले कवर किया था। बड़ी बड़ी पॉजिटिव एंगेजमेंट्स या खबरें इस स्टॉक के बारे में एक्टिव है तो पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है और स्टॉक परफॉर्म भी कर रहा है। तो नया स्कूटर का जो प्लेटफॉर्म है ईएल, इसके वजह से स्टॉक में काफी बढ़िया मोमेंटम नजर आ रहा है। आज भी स्टॉक 13% ऊपर की तरफ था, 500 के ऊपर का प्राइस, और रीजन वही है लॉन्च ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ईएल स्कूटर प्लेटफॉर्म। ये इसके पीछे का बहुत ही बड़ा कारण है, जिसके फीचर भी मैंने आपको बोले थे कि वर्सेलिटी आपको देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ये काफी पॉजिटिव खबरें होती है किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो उनका रिएक्शन शॉर्ट टर्म में कभी कभी बहुत जबरदस्त आता है, जैसे अभी आ रहा है, उसके बाद थोड़ा करेक्शन भी आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिए से खबर काफी पॉजिटिव है। अब इसकी इंपैक्ट की बात करें तो आप देख सकते हो प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। जो मैंने अभी आपको कहा, एक बेस मिल चुका है एक बड़ी इमारत खड़ा करने के लिए, और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, और ऑब्वियस सी बात है निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी इसके वजह से बढ़ता हुआ नजर आएगा, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल्स भी इसकी वजह से इंप्रूव होते रहेंगे। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक तो एनएचपीसी लिमिटेड फंड रेजिंग का प्लान के बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। लगभग 10,000 करोड़ के करीब का फाइनेंशियल ईयर 2026 में अमाउंट दोस्तों यहाँ पर रेस करने का प्लान आपको देखने को मिल रहा है। इसके लिए बॉन्ड्स, बैंक लोन्स या फिर फॉरेन फंडिंग का मेथड ये यूज करेंगे, ये भी खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और इसके पीछे का पर्पस एक ही है, फाइनेंस करना करंट एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को जो ये पर्टिकुलर प्ले करेंगे उसके लिए। तो एक अच्छे इनिशिएटिव के लिए, एक अच्छे पर्टिकुलर गोल के लिए ये आप बोल सकते हो फंड रेज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये बात आप ध्यान में रखें। इस खबर की वजह से स्टॉक में भी तेजी हमको देखने को मिल रही है, तो इस खबर के ऊपर भी आप ध्यान देने का ट्राई करें। तो दोस्तों यही थे वो सारे के सारे शेयर जिनके बारे में काफ़ी बढ़िया खबरें मार्केट में आज के दिन एक्टिव थी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।